ठीक ठीक है, स्टार्ट। today's topic is observer design pattern. So हम इस पीपीटी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, फिर इंटेंट की कहाँ क्या क्या हमारे इंटेंट्स थे, और उसके बाद क्लास डायग्राम देखेंगे कि हमारे जो ऑब्जर्वर पैटर्न है उसका क्लास डायग्राम कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होता है जब हम अपने प्रोग्राम को एक ऑब्जर्वर पैटर्न के थ्रू चलाते हैं, और फिर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं, और फिर इसका जावा ने जो इंटरनली खुद से ही ऑब्जर्वर पैटर्न डिजाइन किया हुआ है उसको कैसे यूज किया जाए वो देखेंगे, राइट। सो इंट्रोडक्शन में अगर हम स्टार्ट करें तो एक तरीके से ऑब्जर्वर पैटर्न जो है इसकी स्टार्टिंग इस तरीके से हुई थी कि हमें कुछ हमारा एक सब्जेक्ट था जिसको सभी ऑब्जर्व करेंगे, और जब भी सब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करेगा तो अब जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे विल चेंज देयर स्टेट्स आल्सो। लाइक अगर हमें वेदर देखना है, राइट, सो वेदर जो फोरकास्ट कर रहा है ही इज एन सब्जेक्ट, एंड हम लोग जो उसको वो देख रहे हैं कि भैया वेदर अभी ये हो गया, अभी इतना टाइम हो गया, तो वो जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक तरीके से अगर वॉच का भी एग्जांपल लें तो वॉच एक सब्जेक्ट है, और हम लोग सभी जो उसको देखते हैं तो हम लोग उसको उससे अपडेटेड रहते हैं, तो टाइम अपडेट हुआ तो हम उसके ऑब्जर्वर, एक तरीके से ऑब्जेक्ट्स हो गए, राइट। सो यही लिखा हुआ है इसमें कि यूज टू अश्योर कंसिस्टेंसी बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, मतलब अगर चेंज हुआ है तो सभी के लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे लिए कुछ और हो, एक ऑब्जेक्ट के लिए कुछ और हो रहा है, दूसरे के लिए कुछ और हो रहा है, राइट। अगर सेम सर्कमस्टेंसेस में है सभी ऑब्जेक्ट्स तो सेम चेंजेस होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर मींस, अगर ठीक है, अगर जैसे वॉच का एग्जांपल लिया तो अगर एक ये जैसे फोर्थ वाले एग्जांपल को बोल रहा हूँ, जैसे अगर एक और ऑब्जर्वर चाहिए तो उसको बस उस सब्जेक्ट को देखते रहना है और उसको वो टाइम से अपडेटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ और मैकेनिज्म उसको ऑब्जर्वर को या जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि अच्छा इस सब्जेक्ट से कनेक्ट होने के लिए मुझे कुछ ऐसा मैकेनिज्म बिठाना है। कुछ भी नहीं, उसको बस खुद को रजिस्टर करना है वहां पे, बस कि हाँ मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीज को, राइट। मेनली हम लोग इसमें एमवीसी में यूज करते हैं जहाँ पे मॉडल और जीयूआई पार्ट को कनेक्ट करने के लिए। ओके, इंटेंट मतलब इसके क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या हम इसके अंदर यूज करेंगे, तो हम इसमें वन टू मैनी डिपेंडेंसी की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपडेट्स को रिसीव करता है और जो सब्जेक्ट होता है वो अपडेट्स को रिलीज करता है। मतलब अब मैंने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया, तो ये मेरी स्टेट चेंज हो गई तो मेरे ऑब्जेक्ट्स जो है, मेरे ऑब्जर्वर्स जो हैं, वो भी अपनी स्टेट्स को चेंज कर लेंगे, वो भी अपडेट हो जाएंगे, राइट। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग जब ये एक्सेल शीट के अंदर हमने तीन तरीके के वो बनाए मॉडल्स बनाए, लाइक टेबल, ग्राफ और ये पाई चार्ट बनाया है। तो जब हम डेटा को चेंज करते हैं तो तीनों अपडेट होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इसमें चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज किया तो केवल एक ही जगह पे चेंज हुआ, सभी जगह पे चेंजेस होते हैं। इसी वजह से ये भी एक ऑब्जर्वर पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं, राइट। यहाँ तक में किसी का क्वेश्चन? राइट, नो दीपक। या ग्रेट। तो अभी क्लास डायग्राम को देखें, ये रहा, ठीक है। तो क्लास डायग्राम को देखें तो यहाँ पे एक तरीके से ऑब्जर्वर होता है जिसके पास नोटिफाई फंक्शन होता है, एक सब्जेक्ट होता है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करता है ऑब्जर्वर, कि ये ऑब्जर्वर कलेक्शन है रजिस्टर करने के लिए। सब्जेक्ट के पास ये तीन चार तरीके के वो होते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है रजिस्टर वाला, जिससे कि हम अपने ऑब्जर्वर को रजिस्टर करवाएंगे, अपने ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करवाएंगे सब्जेक्ट से, राइट। जैसे मैं वेदर का एग्जांपल दे रहा था, तो मैंने एक वेदर अपडेशन की वेबसाइट खोली, तो मैंने खुद को वहां रजिस्टर कर दिया कि मुझे भी अपडेट्स चाहिए। तो उसी तरीके से ये चीज ये पैटर्न वो करता है, यूज होता है कि हम खुद को रजिस्टर कर देते हैं कि हाँ मुझे भी यहाँ पे अपडेट्स चाहिए, तो वो तुम्हें भी मिल जाएंगे, बस। राइट।
इस तरीके से जैसे यहाँ पे नोटिफाई फंक्शंस होते हैं और कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर्स होते हैं, इनके पास खुद के नोटिफाई फंक्शंस होते हैं कि भैया हाँ मुझे भी नोटिफाई कर दो, मुझे भी नोटिफाई कर दो, बस सिंपल। फिर सीक्वेंस क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर आया है, इसने कहा कि भैया मुझे रजिस्टर कर दे, तो यहाँ पे ये रजिस्टर हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट ने अपनी स्टेट चेंज की, तो उसने कहा कि भाई हाँ मैं नोटिफाई हो, उसने उसको नोटिफाई कर दिया कि हाँ भैया मैं इसका, सब्जेक्ट ने ऑब्जर्वर का नोटिफाई फंक्शन चला दिया या अपडेट फंक्शन चला दिया कि हाँ मैंने स्टेट चेंज की। तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, अपनी स्टेट को गेट करेगा फ्रॉम सब्जेक्ट कि हाँ कौन सी स्टेट चेंज हुई है वो मुझे बता दो, सिंपल। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है? ये सबसे बढ़िया चीज इसकी है कि लूज कपलिंग रहती है, कि अगर नया ऑब्जर्वर ऐड करना है तो बहुत आसानी से नया ऑब्जर्वर ऐड किया जा सकता है, मतलब बहुत मतलब चेंजेस भी जस्ट करने पड़े। जस्ट जस्ट वन क्वेश्चन है, या ये ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि वो स्टेट सब्जेक्ट से मांगे कि मुझे दे दो, या फिर सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो नोटिफाई करे कि हाँ ये स्टेट है, ये ले लो? इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, मतलब अगर सब्जेक्ट को जैसे कोई चेंज हुआ, उसने सब्जेक्ट ने अपनी स्टेट को चेंज किया है, तो एक्टिविटी है सब्जेक्ट की कि सारे ऑब्जर्वर्स को बताए कि मैंने अपनी स्टेट को चेंज किया है। उसके बाद ऑब्जर्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस स्टेट को गेट करे। ओके, मतलब सब्जेक्ट का काम केवल नोटिफाई करना है, केवल नोटिफिकेशन देना है कि मैंने अपने सब्जेक्ट अपने कोई पैटर्न चेंज किया अपने आप में, राइट राइट राइट। राइट? वो केवल ये बताएगा कि भाई मैंने अपनी स्टेट चेंज की है, इफ यू नीड अपने स्टेट को ले लो, बस इतना ही। हम्म। और कोई क्वेश्चन? वो ऑब्जर्वर उसको जो होता है क्या नाम, ऑब्जर्वर को जो है सब्जेक्ट ऑब्जर्वर को भेज सकता है ना, क्या नाम है, नोटिफिकेशन जब बता रहा है उसी वक्त स्टेट भी तो भेज सकता है, हाँ, तो जबरदस्ती का टू वे हो जाएगा ना। भेज सकता है, बट कई बार क्या होता है कि अलग अलग तरह के ऑब्जर्वर्स होते हैं कि ये स्टेट तो चले। उसके पास तो स्टेट तो कॉमन ही होगी ना, जो सब्जेक्ट है उसके पास तो स्टेट है, तो स्टेट तो दे देगा, वो ऑब्जर्वर किस तरह से उसको हैंडल करना चाह रहा है वो तो उसके ऊपर है ना। लेट मी एक्सप्लेन सर, मतलब पूरी स्टेट नहीं होती है, स्टेट का मतलब है कि भाई मैंने अपने फील्ड्स को अपडेट किया या मैंने कुछ चीजें अपडेट की हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट फ्रॉम मी, राइट। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं पूरे के पूरे, अब आप नेटवर्क की तरफ से सोचिए कि मैं नोटिफाई करते टाइम पूरा का पूरे पैकेज ही उसको दे दे रहा हूँ यूजर को, मतलब जो भी ऑब्जर्वर है मेरा, और उसको केवल एक ही चीज की जरूरत है। तो पूरी चीजें देने की क्या जरूरत है आपको, मतलब उसको केवल ये बता दो कि भाई मेरे पास चीज ये है और मैंने अपडेट कर दिया, अब अपडेट हो गई, आपको जो चाहिए वो ले लो मेरे वो से। नेटवर्क वाली तो अभी इसमें पिक्चर ही नहीं है, तो नॉर्मल जावा अपना ऑब्जेक्ट है, क्लास अपने एक ही जेवीएम में, कि इसमें आप ऑब्जेक्ट बने हुए हैं और जिसके स्टेट चेंज होता है, सर और फिर उसमें तो जो जो होते हैं पूरा, उनको नोटिफाई कर देता है वो साथ में स्टेट के साथ में। अगर आप ट्रेवल करवा रहे हो तो स्पीड तो फिर भी हैम्पर होगी, इन एनी हाउ आप स्पीड को तो हैम्पर करोगे ही, अगर नहीं नोटिफाई करके, अगर आपकी वाली से चले वो भी सही है, अगर आपकी वाली से चले तो वो भी किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि हाँ थोड़ा सा आपको फिर स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इफ यू कैन आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जर्वर को मतलब ये तो पैटर्न्स हैं, आप उसके अंदर कितने भी चेंजेस करने चाहते हो वो तो हम लोग अपने हिसाब से करते ही रहते हैं, राइट। राइट। अभी जैसे ऑब्जर्वर पैटर्न है, इसके साथ में ही आपने प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी हम लोगों ने यूज किया है, राइट। तो हमने ऑब्जर्वर का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन ही है एक तरीके से कंज्यूमर प्रोड्यूसर, राइट। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर जैसे सब्जेक्ट ने अपनी स्टेट चेंज की है और उसने नोटिफाई कर दिया ऑब्जेक्ट के पास कि हाँ मेरी स्टेट चेंज हो गई है, आप अपनी स्टेट अपडेट कर लो। अगर सारे जो भी ऑब्जर्वर हैं जो कि ऑब्जेक्ट हैं जो कि उनको लिसन कर रहे थे वो स्टेट लेने जाते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ऑब्जर्वर मतलब समहाउ स्टेट अपडेट नहीं कर पाता है, तो क्या वो एक्नॉलेज करेगा सब्जेक्ट को कि मैं मेरी स्टेट अपडेट नहीं हुई, या फिर क्या होगा उस केस में? ये सर फिर इन दिस केस इट्स ऑब्जर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दोबारा से अपनी स्टेट को वो करे गेट। सब्जेक्ट का इसमें कोई भी रोल नहीं है, सब्जेक्ट ने ऑब्जर्वर को बता दिया कि भाई मेरी स्टेट चेंज हो गई, अब तुम फेल हो गए हो तो दोबारा ट्राई करो।
और इसी बीच मान लीजिए कुछ और अपडेट हो गया सब्जेक्ट के अंदर, तो वो लेटेस्ट अपडेट अब उसके पास आएगी, पुरानी स्टेट अब उसके पास नहीं रहेगी, राइट? राइट, फिर तो लेटेस्ट अपडेट उसके पास पहुंच ही जाएगी अगर वो इन बिटवीन अगर चेंज होती है तो। ओके। ओके, हाँ, इम्प्लीमेंटेशनल इशू में ये है कि सब्जेक्ट कैसे कीप ट्रैक कैसे रखेगा ऑब्जर्वर्स का। ऑब्वियसली एरे, लिंक लिस्ट, कुछ भी वेक्टर रखेगा सिंपली। व्हाट इफ एन ऑब्जर्वर वांट्स टू ऑब्जर्व मोर देन वन सब्जेक्ट, मींस एक ऑब्जर्वर है, उसको दो सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है, तो सिंपल है, वो दो सब्जेक्ट्स को रजिस्टर करेगा, राइट। मींस दो तरीके के उसके पास सब्जेक्ट्स होंगे और उनको वो इम्प्लीमेंट करेगा और उन दोनों के नोटिफाई फंक्शंस को वो इम्प्लीमेंट करेगा और फिर वहां से उसको दोनों के दोनों को, जैसे कि ये पढ़ोगे आप, तो सर्वर लेट द ऑब्जर्वर हु इट इज वाया अपडेट इंटरफेस, राइट। तो अपडेट फंक्शन होता है, जैसे मैंने कहा नोटिफाई अपडेट फंक्शंस होते हैं, तो दो सब्जेक्ट्स के दो ऑब्जर्वर होंगे और उन ऑब्जर्वर्स को वो इम्प्लीमेंट करेगा और उसके बाद फिर उन दोनों के अलग अलग अपडेट्स को यूज करेगा। हु ट्रिगर्स द अपडेट, मतलब कौन ट्रिगर, अपडेट फंक्शन को कौन ट्रिगर करता है, सिंपली सब्जेक्ट। कहाँ गया, हाँ, कैन एन ऑब्जर्व ऑल्सो बी एन सब्जेक्ट, सिंपल, हाँ, हो सकता है। अगर आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा और चेंज करें तो हम कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वर को सब्जेक्ट भी बना सकते हैं एक तरीके से। एक सब्जेक्ट दूसरे एक सब्जेक्ट को वो कर रहा होगा और फिर वो उसका खुद का एक ऑब्जर्वर होगा। ओके, तो हाँ, सब्जेक्ट कैसे चेंज, सब्जेक्ट जो चेंज डेटा को कैसे सेंड करेगा, दो तरीके की पॉलिसीज या मॉडल्स यूज कर सकते हैं हम, पुल मॉडल और एक पुश मॉडल। पुल मॉडल में सब्जेक्ट नेम से, मतलब वो डेटा को गेट करेगा, क्या नाम से, जैसे अभी सर ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पूरा का पूरा डेटा ही भेज दें, तो वो किया जा सकता है। वो डेटा एक में, पुल में तो गेट करेगा ऑब्जर्वर और पुश करेगा हमारा सब्जेक्ट, राइट, कि भाई ये ले पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जर्वर पैटर्न इन जावा, मतलब हमें अगर इम्प्लीमेंट करना है ऑब्जर्वर पैटर्न को जावा में, तो जावा ने बड़ा सही इम्प्लीमेंटेशन खुद से ही किया हुआ है। ऑल्दो ये डेप्रिकेट हो चुका है, तो ठीक है, पुरानी चीज पढ़ लेते हैं। ये एक चीज पूछनी है पिछले स्लाइड में, बैक, हाँ। इसका मतलब कि ऑब्जर्वर बताएगा कि मैंने अपनी स्टेट भी चेंज की है, साथ में डेटा भी भेजने के लिए, मतलब पुश नोट दोनों काम कर सकता है, मतलब सब्जेक्ट जो है। नहीं सर, इस तरीके से नहीं है। अभी क्या होगा, इस वाले में देखिए, ये पहले वाला पढ़ते हैं, पुल मॉडल ऑब्जर्वर इन्वोक्स मेथड रिक्वेस्टिंग गेट डेटा, ठीक है। तो इसमें क्या हो, ये ऑब्जर्वर को मिला नोटिफायर कि भाई हाँ तुम नोटिफायर, तो अब वो पुल करेगा, जैसे मैं पहले कह रहा था कि हाँ पुल कर रहा है डेटा, ठीक है। इस वाले के अंदर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, विदाउट नोटिफाइंग, हम नोटिफाई करने की जगह हम उसको पूरा का पूरा डेटा ही दे देंगे, ये ले भाई, पुश मॉडल हो जाएगा एक तरीके से, समझ रहे हो। अच्छा, नोटिफिकेशन उसको नहीं भेजेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वर विल बी आइडल नाउ, अब वो शांति से बैठा है, उसके पास अपडेट फंक्शन है, तो हम उसको पुश करेंगे, सब्जेक्ट जो है वो पुश करता रहेगा डेटा, ठीक बट है, ठीक है। पूरा का पूरा डेटा भेजना पड़ेगा आपको इन दैट केस, ठीक है। ओके, ओके, ऑब्जर्वर पैटर्न इन जावा हम इस पे थे, तो हाँ, ऑब्जर्वर पैटर्न जो है, मतलब ऑब्जर्वर इंटरफेस जो जावा में लिखा हुआ है, वो डेप्रिकेट तो हो चुका है, पर हाँ बड़ी सही चीज है, जो कि बहुत आसानी से हम लोग ऑब्जर्वर पैटर्न को बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अगर देखें तो वी कुड इम्प्लीमेंट ये, ठीक है, हम अपना करेंगे भी, अभी अभी आगे हम लोग अपना खुद का ही इम्प्लीमेंट करेंगे। बट इन जावा के अंदर क्या होता है, एक ऑब्जर्वेबल होता है, एक ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर क्लास होती है। तो ऑब्जर्वेबल को सब्जेक्ट करेगा इम्प्लीमेंट और ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट करेगा इम्प्लीमेंट, और फिर उन दोनों में एक तरीके से नोटिफिकेशंस शुरू हो सकती हैं, राइट। जैसे कि ये बोला ही हुआ है, प्रोवाइड ऐड और डिलीट ऑब्जर्वर्स, नोटिफाई ऑब्जर्वर्स एंड वेक्टर फॉर स्टोरिंग, ये इंटरनली वेक्टर यूज करता है ऑब्जर्वर्स को स्टोर करने के लिए। तो हम लोग इसका खुद का ही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो सही रहेगा, क्योंकि ये तो डेप्रिकेट हो चुका है, बट
कुछ कुछ स्निपेट्स मैंने लगाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे इसके पास ऑब्जर्वेबल के पास क्या क्या होता है, ऐड ऑब्जर्वर होता है, डिलीट ऑब्जर्वर होता है, सेट चेंज हो सकता है कि हाँ मैंने ऑब्जर्व चेंज किए है कुछ, और नोटिफाई कर सकते हैं ऑब्जर्वर्स को, और नोटिफाई कर सकते हैं ऑब्जर्वर्स को डेटा देते हुए। ओके, इसके बाद ऑब्जर्वर इंटरफेस होता है। ऑब्जर्वर इंटरफेस के पास केवल एक फंक्शन होता है जो कि है अपडेट। ओके, सो ये छोटा सा कोड लिखा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसका आउटपुट देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन, मतलब ये इसको रीड करने की कोशिश करते हैं कि क्या किया हुआ है हमने इसके अंदर। कॉन्क्रीट मीन्स ऑब्जर्व। इसको थोड़ा इंडेंटेशन सही कर देगा, ये समझ ही नहीं आ रहा। अरे यार ये ना, ये इसने इंडेंटेशन सही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा। टैब्स लगा देगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे हो रहा है, कहाँ ब्रैकेट चालू हो रहा है, खत्म खत्म कहाँ हो रहा है। ये ना, ये कर देती है पीपीटी। मैंने आपने किया तो था, पर फिर बड़ी सी। अरे भाई ये बड़ा होता चला जाएगा मामला। सर इसको किसी टेक्स्ट एडिटर में कर लो ना, उसमें समझ में आ जाएगा। हाँ वो कर लेते हैं। आई थिंक नोटपैड प्लस प्लस में। हाँ मैं भी कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, चलो वैसे ही कर लेते हैं। ऑल्दो इससे बेटर कोड हम लोग लिख ही लेंगे, तो वैसे इसकी जरूरत नहीं है, चलो लिख लेते हैं। एक सेकंड, मैंने कहीं पे किया हुआ है ये। राइट, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। ओके, तो ये ऑब्जर्वेबल हमने एक्सटेंड किया हुआ है, और सिंपली कॉन्क्रीट सब्जेक्ट का इसका वो बनाया हुआ है, और ऑब्जर्वेबल को देखेंगे तो वो सही चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे। ऐड ऑब्जर्वर फंक्शन है जो कि इसके अंदर पहले से ही बना हुआ है। डिलीट ऑब्जर्वर बना हुआ है। नोटिफाई ऑब्जर्वर जो हमने लिखे थे वो सभी यहाँ पे इंटरनली बने हुए हैं। राइट, नोटिफाई ऑब्जर्वर्स पूरा डेटा देके भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्क्रीट सब्जेक्ट बनाया है, जिस सिंपली नेम प्राइस जो भी सेट करना था कर लिया, उसके बाद सेट प्राइस किया, नोटिफाई ऑब्जर्वर्स, हमने नोटिफाई ऑब्जर्वर फंक्शन चला दिया, क्योंकि हमने एक्सटेंड किया है, हम डायरेक्टली चला सकते हैं। ये वाला फंक्शन चलाया हमने अभी, आई गेस ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर को देखते हैं। हाँ, तो इसने क्या किया हुआ है, सिंपली ऑब्जर्वर को किया हुआ है, और उसके बाद अपडेट नाम का फंक्शन इसने अपने अपने आप को यूज किया हुआ है। ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट देंगे हम इसके अंदर, और इसको ऑब्जर्व कर रहा है ये। सिंपली इसके पास जो डेटा आएगा उसको ये प्रिंट कर रहा है। ऑल्दो ये चल नहीं रहा है मेरी मशीन पे, पता नहीं क्या हुआ है इसमें, पर कुछ चल नहीं रहा है इसमें। तो मैं इसको केवल ये दिखा सकता हूँ कि कोड स्निपेट कैसे बनाया हुआ है इसमें। ठीक है, इसको टैब जब करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपली कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉन्क्रीट सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जर्वर बनाया, और ऑब्जर्वर में ऐड कर दिया ऐड ऑब्जर्वर, और उसमें मतलब सब्जेक्ट में ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट को, और फिर प्राइस सेट की, और प्राइस दोबारा से सेट की। जब तो इसका जो आउटपुट होंगे वो होंगे समथिंग लाइक, जो कोड स्निपेट समझ में आ गया, मतलब अगर उसमें कोई इशू हो तो हम उस पर दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो दीपक, एक चीज पूछनी थी, जो नोटिफिकेशन भेज रहे हैं इसमें क्या किसी मैसेजिंग का यूज कर रहे हैं, या किस तरह से ट्रेवल करेगा मैसेज या डेटा? नहीं सर, कोई भी डेटा टेबल वेबल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये सिंपल नोटिफिकेशन, मतलब उसको उसके पास फंक्शन है गेट करने का, तो हम सिंपल उसको दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। कोई नोटिफिकेशन सेव वेव कुछ भी नहीं होता है, ये वो चीज नहीं है। मतलब एसक्यूएस टाइप्स कुछ भी नहीं है। अच्छा,
ऐसी कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट मैकेनिज्म नहीं है, बस सिंपल एक डिजाइन पैटर्न है नहीं, मैं थोड़ा सा वो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपस में जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये लूजली कपल्ड है, मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं है, जो भी जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। इंटरफेसेस। तो आपस में जो कम्युनिकेशन है, नोटिफिकेशन वो भेजेगा, वो हाँ क्या मीडियम यूज करेगा, वो मतलब कोई मैसेजिंग के थ्रू उसके पास में नोटिफिकेशन जाएगा, हाँ या फिर वो एक ही जगह हैं दोनों, मतलब तो ये होगा कि वो सही है सर, सही है, बिल्कुल सर, मैं दोबारा से बताता हूँ हो क्या रहा है। सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। इसने ऑब्जर्वेबल को ऐड किया हुआ है। ऑब्जर्वेबल में क्या है, ऑब्जर्वेबल के पास कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबल के पास एक और फंक्शन है ऐड ऑब्जर्वर, ठीक है। ऐड ऑब्जर्वर को रीड करने की कोशिश करते हैं। ऐड ऑब्जर्वर क्या करता है, जैसे ही आप ऑब्जर्वर दोगे वो उस ऑब्जर्वर को अपनी लिस्ट के अंदर डाल लेता है, ठीक है। ये इंटरनली वेक्टर यूज कर रहा है, तो अपनी वेक्टर के अंदर डाल लिया इसने अपने ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सर? तो अभी क्या है, ये उसके अंदर एडेड है, और इसके पास क्योंकि इसने ऑब्जर्वेबल को ऐड कर लिया है, तो नोटिफाई ऑब्जर्वर्स नाम का एक फंक्शन है जिसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखेंगे तो वो क्या करता है, सिंपली कुछ भी नहीं है, ये चेक करता है कि स्टेट चेंज हुई है कि नहीं। अगर स्टेट चेंज हुई है तो जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं उनको उनको डेटा देने का काम करता है। यहाँ पे देखो ये रहा, जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं जो उसने अपने लोकली सेव किए थे उनको डेटा देने का काम करता है, ठीक है। इस अपडेट फंक्शन का ये अपडेट फंक्शन होता है। और अब अगर हम ऑब्जर्वर को देखेंगे तो ऑब्जर्वर के पास ये अपडेट फंक्शन है, ठीक है। ये ओवरराइड किया हुआ है इसने इस अपडेट फंक्शन को। जैसे ही यहाँ से कहाँ गया वो, यहाँ से अपडेट फंक्शन चलेगा तो वो फंक्शन यहाँ पे चलेगा, ये क्योंकि इसने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे आके आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा और हम इसको प्रिंट करवा देंगे, सिंपल। ये सर एक पैटर्न है, इसे आप कैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चाहे आप आरपीसी यूज करो, चाहे मैसेजिंग यूज करो, या कुछ भी यूज करो, इट्स अप टू यू। ये जस्ट एक पैटर्न, एक टेम्पलेट है जो बता रहा है आपको ऐसे कर सकते हो। ऐसे किया जा So it's सकता not that, yes, this example could be the implementation of that pattern. है। राइट। मैं समझ गया। आप मतलब बेसिकली कैश में भी डाल सकते हो डेटा जो है, और डेटाबेस में भी, या मैसेजिंग के थ्रू भी पास कर सकते हो। डाल दो, फिर आप क्या करोगे कि क्यू से रीड करते रहोगे, वो एक तरीके से प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है ना सर? ओके, तो event delegate is also a part of observer pattern, right? Nitin sir? didn't get you sir. नितिन सर से पूछ रहा हूँ मैं, मतलब it is in हाँ। .NET का event Right. delegate is also a part of observer pattern. Right. Yeah. Right. Even pub/sub पैटर्न होता है, तो वो आई थिंक वो है pub/sub पैटर्न है, पब्लिश सब्सक्राइब पैटर्न। वो भी वो तो सर प्रोड्यूसर कंज्यूमर से तो हाँ, वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाला हो गया, बट सिमिलर सी चीज है, दोनों सिमिलर सी हैं। ठीक है, ओके। तो कोई गैस करना चाहेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा इस स्निपेट का? मतलब हमने इस वाले को देख लेते हैं यहाँ से। इसमें सेट प्राइस की और फिर अगेन सेट प्राइस की। तो ऑब्जर्वर के पास एक फंक्शन था जहाँ से वो अपनी प्राइसेस को प्रिंट कर रहा था। तो कितनी बार प्राइस प्रिंट होगी? वैसे तो सिली क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, राइट। तो 2 बार प्राइस प्रिंट होगी। प्राइस चेंज्ड 4.56 और प्राइस चेंज अगेन प्राइस चेंज्ड 2.3, राइट। तो जैसा मैंने कहा ये डेप्लीकेट हो चुका है। अब हम अपना खुद का भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशनल पार्ट में जाने से पहले मैं इंटरफेस बताना चाहूँगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम लोग जैसे फुटबॉल मैचेस होते हैं, तो हमारे पास एक मैच है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं जो कि एक मैच को देख रहे हैं, राइट। और जैसे ही ये इसमें स्कोर चेंज होगा तो यूजर को if you are showing something, we are only able to see the slides. Yeah, I am showing slides only. Slide number 12 only. Like I am able to see only slide number 12. Okay. I don't know, means मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ ना। Is it same for someone else? Yeah, it's 19th slide. Maybe. Can you see? Okay.
at my end it's still like 12 side, maybe No, some it's network issue same. at my end. स्लाइड नंबर No, 12 same. स्लाइड नंबर 12 12 12 पे अटका हुआ है ये। ओके अभी चेंज प्रेजेंटेशन चला रहे हो तो नहीं आप 17 तो इसमें दिखा ही रहा है, 19 कहाँ से, तो 19 कहाँ पर आ गया? भाई मैं तो 19 तक पहुंच गया। यहाँ से टोटल दिखा रहा है 17 है बस। नहीं 20 12 स्लाइड दिखा शो रहा मोड में है, है क्या? 12वें पे है ये। कोई अच्छा एक्चुअली हाँ, पीयूष हो गई वो। पीयूष सर भी सही कह रहे हैं कि 12 आउट ऑफ 17 ही है, तो फिर तो 19 पे कैसे हो गया? समझ गया सर, मैं समझ गया बिल्कुल। ये ना दो ऑब्जर्वर पैटर्न की दो स्लाइड बना रखी है तूने। एक 17 वाली है, एक 20 वाली है। तो एक को बंद कर देता हूँ जो कि कंफ्यूजन खत्म हो। ओके अब 13 14 ठीक है, अब दिख रही है। हाँ हाँ तो इसका तो आउटपुट मैंने बता ही दिया था वैसे तो, राइट। ओके तो हम अपना खुद का ऑब्जर्वर पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, खुद का अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसका वो क्लास डायग्राम क्या रहेगा। तो हम एक सब्जेक्ट बनाएंगे, एक ऑब्जर्वर बनाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के पास हम वही फंक्शंस देंगे, रजिस्टर करने का, रिमूव करने का, नोटिफाई करने का, और उसके पास ऑब्जर्वर के पास एक फंक्शन होगा जिससे वो खुद को अपडेट करेगा, राइट। इसके बाद हम एक्चुअली में ये करना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास एक मैच है, हमारे कुछ यूजर्स हैं और उस मैच को देख रहे हैं, और जब भी स्टेटस अपडेट होगा या जब भी गोल होगा तो वो हमारे यूजर्स को मिल जाना चाहिए, राइट। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आओ कर लेते हैं इम्प्लीमेंट। बढ़िया। ओके अब कोड दिख रहा है। हाँ ये मैंने पुराना वाला खोल दिया क्या? नहीं। मैच वेच वाला ये ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा ना? ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंट दिख रहा है बिल्कुल। टेस्ट सब्जेक्ट खोला है मैंने, राइट। तो सब्जेक्ट के पास हमने कुछ फंक्शन बनाए, रजिस्टर ऑब्जर्वर, रिमूव ऑब्जर्वर, नोटिफाई ऑब्जर्वर्स, राइट। फिर हमारा एक ऑब्जर्वर है जिसके पास सिंपल फंक्शन है अपडेट। उसके कुछ अपने खुद के हम लोगों ने दिए हैं कि होम स्कोर, अवे स्कोर, टाइम वाइम जो इवेंट, ठीक है। उसके बाद मैच के पास क्या क्या फंक्शंस हैं। मैच ने अपने 3 फंक्शंस को जो हमने इंटरफेस को दिए थे, क्योंकि इसने इम्प्लीमेंट किया हुआ सब्जेक्ट को, तो मैच इज अ सब्जेक्ट फॉर अस और यूजर इज एन ऑब्जेक्ट राइट नाउ, राइट। तो इसके पास रजिस्टर ऑब्जर्वर है, रिमूव ऑब्जर्वर है, नोटिफाई ऑब्जर्वर है, कुछ और फंक्शंस भी हैं, स्टेटस चेंज, सेट स्कोर, हम स्कोर सेट करने के लिए सेट फर्स्ट हाफ स्कोर, जब मतलब फुटबॉल में जब फर्स्ट हाफ हो जाता है तो वो वाला स्कोर सेट करने के लिए, और सेट मैच रिजल्ट, तो रिजल्ट सेट करने के लिए भी हमने रखा हुआ है। तो ये इंटरनली चलाते हैं स्टेटस चेंज को। स्टेटस चेंज बोलता है कि हाँ स्टेटस चेंज हुआ, ओके, तो नोटिफाई करो ऑब्जर्वर्स। तो नोटिफाई ऑब्जर्वर्स क्या कहता है, जितने भी ऑब्जर्वर्स मेरे पास अवेलेबल हैं उन सभी ऑब्जर्वर्स को अपडेट कर दो, ठीक है। ओके अब आते हैं यूजर पे। यूजर ने क्या किया हुआ है, अपडेट फंक्शन को वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और अपने पास ये अपने जो हम डेटा भेज रहे हैं उसको ये अपडेट कर लेता है यहाँ पे, और उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन चला देता है कि हाँ इस यूजर ने ये वाली अपडेट्स गेट कर लिया, ठीक है। तो अगर हम मैच के में यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेस्ट करने की, देखो तो यहाँ पे देखेंगे आप कि मैच बनाया हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, फिर उसके अंदर 2 यूजर्स हैं, एक दीपक एक सिंह। तो इन दोनों ने इस वाले मैच को यहाँ पे से, क्योंकि हमने इसमें ना रजिस्टर ऑब्जर्वर नहीं बनाया है, हमने इसके अंदर खुद से ही रजिस्टर ऑब्जर्वर यहाँ से रजिस्टर करवा दिया, ना कि यूजर। हम चाहते तो मैच डॉट रजिस्टर ऑब्जर्वर भी करवा सकते थे इस तरीके से, मैच डॉट रजिस्टर ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर दे देते हम user1, इस तरीके से कर सकते हैं, राइट, किया जा सकता है। बट हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने के लिए, ताकि ऊपर ना दिखे इतना ज्यादा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे यूजर के अंदर मैच दे दिया, मैच से रजिस्टर करवा दिया ऑब्जर्वर, और नेम सेव करवा दिया, बस सिंपल। तो अब यहाँ पे सेट स्कोर होगा, फिर सेट स्कोर होगा, तो देखते हैं
मतलब इन दोनों यूजर्स को अपडेट्स मिलनी चाहिए, राइट। ओके, तो मैच बनाया, यूजर बना दिए 2, फिर स्कोर सेट किया। तो आप देख रहे होगे कि दीपक को मिल गया है स्टेटस गोल का, और सिंह को भी मिल चुका है। तो दोनों ऑब्जर्वर्स के पास अभी स्टेटस है। फिर दोबारा गोल हुआ है, तो फिर दोबारा से यहाँ पे स्टेटस अपडेट हुआ है। फर्स्ट हाफ का जब स्कोर सेट करेंगे तो फिर से दीपक को मिल गया है और सिंह को भी दोनों फर्स्ट हाफ के स्कोर्स मिल गए। फिर सेट स्कोर करेंगे, एंड सेट स्कोर करते ही यहाँ पे फिर से इन दोनों को मिल गया और फिर खत्म काम। टेस्ट मैच रिजल्ट आ गया है यहाँ पे 2-1 ऑस्ट्रेलिया। बढ़िया, बस। So this is how we can implement our own observer pattern, right? बस, धन्यवाद, हो गया खत्म।